सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्साहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्म जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्न कर्मण तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए करम अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको मुझ के मार्ग को दिखा रहा है, उस अपने गायक प्रभु को बता रहा है, उस आत्म अनुभव को बता रहा है, जिस आत्म अनुभव के बल पर यह जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसे अनुपम अद्भुत ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। 43 नंबर की गाथा चल रही है हमारी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्म अनुभव की दशा बता रहे हैं। स्वात्म सम्मिति जीव की कैसी दशा होती है, कैसी स्थिति होती है, उसका चित्त कैसा होता है, उसके विचार कैसे होते हैं, उसकी आनंद कैसा होता है, उन सब की चर्चा यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर रहे हैं। देखो 43 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। यो यत्र निवसन्ते यो यत्र निवसन अस्ते स तत्र कुरुते रतिम यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र सा न गच्छति। अन्यत्र नहीं जाते हैं। यो यत्र निवसन अस्ते, जो यहाँ निवास करते हैं, से तत्र कुरुते रतिम, वह वहां रति करता है। यो यत्र रमते तस्मास, और जो जहां रमता है फिर वहां से अन्यत्र सा न गच्छति, वो वहां से अन्यत्र नहीं जाता है, उसकी प्रीति वहां से नहीं हटती है। जहां वास करने लगे रमे उसी में चेत, जहां चित्त रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीत। फिर प्रीत नहीं हटती, फिर विकल्प भी नहीं आता है। यहाँ प्रश्न किसके लिए है कि आचार्य हो रहा है शिष्य को कि ऐसी कैसी अवस्था है कि विकल्प ही नहीं होते। तो वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो वहां वास करते हैं, उनका चित्त उसमें रमता है, और जहां चित्त रमता है फिर वहां से प्रीत नहीं हटती है। फिर वो वहीं रमना चाहता है, वहीं रहना चाहता है, वही करना चाहता है, दूसरा कोई कार्य नहीं करना चाहता। फिर उसको दूसरा विकल्प नहीं आता है, फिर उसको दूसरा कुछ नहीं लगता है। जैसे मान लो कोई उदाहरण दिया हमने पहले, उसको अलग तरीके से दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, भीख मांग रहा है, और उसको पता चल जाए कि मेरे पिता अरब अरबों की संपत्ति छोड़ के गए हैं। अब उसको अमीर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे मैं तो गंदे कपड़े पहने हुए हैं, अभी अभी तो मैं अमीर कैसे हो सकता हूं? अभी तो मैं अमीर नहीं हूं, अभी तो मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभी मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, अभी मुझे ये भीख का कटोरा मेरे हाथ में है, ये छोड़ना पड़ेगा।
कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा उसको अमीर पने के लिए, कि उसको अमीर पने का आनंद आए। उस अमीर पने का आनंद लेने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा बताओ। उसके हाथ में कटोरा है अभी भीख का, भीख मांग रहा था। अब उसको क्या क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा उसको, अब बताइए क्या क्या करना उसकी पड़ेगा। श्रद्धा पलट गई। उसकी श्रद्धा पलट गई कि मैं अमीर हूं, तो कुछ भी भले ही कटोरा हो। अब क्या करना पड़ेगा, अब अमीर पने के लिए करना क्या पड़ेगा उसको। कुछ नहीं। अरे अमीर पने का आनंद आ मान्यता रहा बदल है, गई उसकी। कपड़े हैं, चाहे कैसे कपड़े हैं उससे कपड़ों से मतलब नहीं रहा, उसको तो अमीर पने का आनंद आ रहा है। अरे नहीं, अभी तो कटोरा हाथ में कैसे आनंद आ सकता है, फटे कपड़े पहन रखे कैसे आनंद आ सकता है। ये अज्ञानी को दिख रहा है कि इसको आनंद कैसे आ रहा है, फटे कपड़े पहन रखे, ये अमीर कैसे हो गया। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं अमीर है ये, क्योंकि ये अमीर पने का अनुभव कर रहा है, क्योंकि इसको अमीर पने का अनुभव हो गया है, इसको पता चल गया है कि ये भिखारी नहीं है। इसको वो मिल गया है, इसको उसका ज्ञान हो गया है। ये अब अपने अमीर पने में वास करने लगा है। अब इसका चित्त अमीर पने में रम गया है। इसको अब अनित्य प्रीति नहीं होती, इसको अब अन्यत्र प्रीति नहीं होती। अब इसको ये विचार नहीं आता कि मैं कपड़े चेंज करूं तभी अमीर पना होऊंगा, उसके पहले अमीर पना कैसे हो जाऊंगा। ये विकल्प नहीं आ रहा है। जहां वास करने लगे रमे उसी में चित्त, और जहां चित्त रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीति, फिर प्रीति हटती नहीं है। आत्म अनुभव होने पर जीव की प्रीति हटती नहीं है वहां से। इसीलिए लिखा ऊपर बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता, क्योंकि प्रीति नहीं हट रही है वहां से। प्रीति तो वहां लगी हुई है, जहां प्रीति लगी हुई है वहां सारा काम होता है। हमको क्या लग रहा है अभी, हमको अभी भी लग रहा है कि नहीं, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, राग तो दूर करना पड़ेगा, सारे कार्य करने पड़ेंगे। कि अरे प्रीति तो कर, प्रीति करने पर सारे कार्य स्वयमेव होते हैं, करने नहीं पड़ते जब प्रीति होती है तो। जहां प्रीति होती है वहां कार्य स्वयमेव होते हैं। एक बार एग्जाम्पल दिया था मैंने उत्तम संयम धर्म के दिन। उत्तम संयम धर्म में एग्जाम्पल दिया था, एक एक लड़का सिगरेट पीता है, शराब पीता है, सारे सत्य व्यसन करता है। उसको समझाते समझाते हार गए घर वाले कि सत्य व्यसन का त्याग कर, नहीं कर रहा सत्य व्यसन का त्याग। लेकिन उसके बाद उसने एक दिन एक लड़की को देखा और उसको लड़की से प्रीति हो गई। उसका चित्त रम गया उस लड़की में कि अब तो कैसे भी मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है। और उसने पता किया तो पता चला ये लड़की को सत्य व्यसनी वाला पसंद नहीं है, जो सत्य व्यसन करता है वो पसंद नहीं है। और उसका चित्त इतना रम गया है, उसकी प्रीति इतनी हो गई है, वो सत्य व्यसन छोड़ने को तैयार हो गया। अब वो सत्य व्यसन छोड़ने को तैयार है कि अब क्यों छोड़ रहा है, कि नहीं नहीं नहीं, सत्य व्यसन के लिए तो पहले पहले तो उपदेश चाहिए, कोई उपदेश दे हमको सत्य व्यसन छोड़ने के लिए, कि सत्य व्यसन छोड़ने की विधि बताए। हमको सत्य व्यसन छोड़ने की विधि सीखनी पड़ेगी पहले, सत्य व्यसन कैसे छूटते हैं, कैसे नहीं छूटते, कहाँ कहाँ लिखा है सत्य व्यसन के बारे में, सत्य व्यसन छोड़ना चाहिए कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा वो भी पढ़ना पड़ेगा, तभी तो छूटेंगे सत्य व्यसन। कि अरे नहीं, जहां चित्त रम रहा है ना उसके बाद अब उसको कुछ भी पढ़ने सुनने की नहीं है, सत्य व्यसन छूट गए। अब कोई नहीं कह रहा उससे, तो भी छूट गए। अब उसको नहीं आ रहे विकल्प कि सत्य व्यसन करूं कि नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, अब उसको विकल्प नहीं आ रहे। जहां चित्त रमता है वहां से प्रीति हटती नहीं है, और जहां से प्रीति नहीं हटती वहां स्वयं ही विकल्प नहीं आते। जैसे मान लो अभी भी हमको ऐसा लग रहा है कि आत्मा के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो आत्मा को जानेंगे कैसे। आत्मा के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो आत्मा को जानेंगे कैसे, पढ़ना तो पड़ेगा ना, सुनना तो पड़ेगा ना। पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा, बताओ। ना पढ़ना पड़ेगा ना सुनना पड़ेगा, उसकी जरूरत क्या है? अरे जब आत्मा का अनुभव होता है तो पढ़ने सुनने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। नहीं है, नहीं है। जहां निर्णय होता है,
हमारा निर्णय नहीं है, इसलिए पढ़ा सुना भी बेकार जा रहा है। और जब निर्णय होता है तो बिना पढ़े सुने भी हो जाता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल से बात करें, एक सोम प्रकाश जी का एग्जाम्पल है ये, कि देते हैं, बहुत बार देते हैं वो एग्जाम्पल। जैसे मान लो मार्केट में बुक आती है कि यदि आपको ट्रेन में 1 करोड़ रुपए का हीरा लेके जाना है तो कैसे लेके जाना है, उसकी विधि लिखी हुई है उसमें, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। वो पूरी ये बुक है मार्केट में, और वो पूरी विधि लिखी हुई है उसमें कि आपको यदि ट्रेन में 1 करोड़ का हीरा लेके जाना है तो कैसे लेके जाना है, उसकी क्या विधि है, हीरे का क्या स्वरूप है, हीरे के बारे में लिखा हुआ है, ट्रेन में ले जाने की विधि लिखी हुई है। अब किसी ने वो विधि पढ़ी नहीं है, किसी ने बुक नहीं पढ़ी, किसी ने सुना भी नहीं विधि के बारे में, किसी ने विधि को पढ़ा भी नहीं है, विधि को सुना भी नहीं है, और वो एक उसको ये पता है कि मैं ट्रेन में जा रहा हूं और मेरे पास 1 करोड़ का हीरा है। अब वो क्या 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 करेगा और क्या नहीं करेगा, और उसने बुक तो पढ़ी नहीं है। अब तो वो कैसे भी सोएगा, कैसे भी कुछ भी करेगा, कि नहीं, पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, सुना हो चाहे ना सुना हो, उसको ये निर्णय है कि मेरे पास 1 करोड़ का हीरा है, तो स्वयं ही सब कुछ होने लग गया। अब वो ना बाहर जाने का विकल्प कर रहा है, ना किसी से कुछ खा पी रहा है, ना सो रहा है, ट्रेन में कुछ नहीं कर रहा है। कि कहाँ से सीखा तुमने, बुक तो पढ़ी नहीं, सुना तो ही नहीं तुमने कहीं से। कि अरे बिना पढ़े सुने भी हीरे का निर्णय होने पर सब कुछ स्वयं हो गया। अब मुझे पढ़ने सुनने का विकल्प नहीं है कि पढ़ूंगा तभी काम होगा, कि सुनूंगा तभी काम होगा। हो तो होगा कि नहीं होगा, वो बिना पढ़े सुने भी काम करेगा कि नहीं करेगा, सुरक्षित लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा हीरे को, पर बिना पढ़े सुने भी। कि उसका चित्त रम रहा है, वो हीरे में उसका वास है, पूरे ट्रेन में वो हीरे में ही वास कर रहा है, उसका चित्त हीरे में लगा हुआ है, उसकी प्रीति वहां से हट नहीं रही है। इसीलिए उसको अब कोई विकल्प नहीं आ रहे हैं, ना बाहर जाने के, ना खाने के, ना सोने के, ना कोई ना कोई। विचार करके देखें कि हमको क्या लग रहा है। हमको ये लग रहा है कि बात तो आपकी सही है, हम सुनते हैं उस समय तो हमारा उपयोग लगा रहता है, लेकिन जब हम हटते हैं यहाँ से तो फिर हमारा उपयोग विषयों में चला जाता है, फिर हमारा उपयोग क्रोध आदि कसायों में चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है, ये परेशानी हमारी है कि नहीं है, ये परेशानी है क्यों? ये परेशानी इसीलिए है कि हमारा चित्त अभी आत्मा में लगा नहीं है, अभी निर्णय नहीं किया है हमने। हमने स्वरूप का निर्णय नहीं किया है। स्वरूप का निर्णय करने पर वास होता है, जहां निर्णय हो वहां वास होता है, जहां वास करने लगे। यो यत् निवसनस्ते, जो जहां वास करते हैं, जो जहां वास करते हैं मतलब स्वरूप का निर्णय किए बिना वास नहीं होता। हमने हमने विषय भोगों का निर्णय किया हुआ है, कि विषय भोगों में सो के हमने ऐसा किया हुआ है, ये निर्णय है हमारा। सही गलत अलग बात है, एक निर्णय है हमारा, उस निर्णय के बल पर हम उसमें वास कर रहे हैं, चित्त लगा हुआ है हमारा वहां, हम वहां ढूंढ रहे हैं सुख को। तो जब तक स्वरूप का निर्णय नहीं होता है तब तक चित्त रमता नहीं है, और स्वरूप का निर्णय होने पर चित्त स्वयं रमता है। रमता है। जैसे जैसे मान लो कोई दुकानदार है और उसका कोई छोटा बच्चा है, वो अपने छोटे बच्चे को दुकान पर बैठने का बोले। उसका छोटा बच्चा दुकान पर कितनी देर बैठ सकता है, आधे घंटे, पूरे दिन बैठेगा ही नहीं बैठेगा। कि अरे मुझ पे नहीं बैठा जाता है, आधा घंटे ठीक है, चलो आप कह रहे हो आधा घंटे बैठ जाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं बैठ पाऊंगा मैं। उसका चित्त नहीं रम रहा दुकान में। उसका चित्त दुकान में रम क्यों नहीं रहा है? उसके पापा का तो रम रहा है। उसके पापा तो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भी बैठने को तैयार है दुकान पे। उसका चित्त क्यों नहीं रम रहा है? उसको प्रीति क्यों नहीं हो रही? वो अभी नहीं जानता, उसको निर्णय नहीं है दुकान का, दुकान के स्वरूप का निर्णय नहीं है उसको अभी। वो नहीं जानता कि दुकान से घर चल रहा है, ये पैसा दुकान से ही आ रहा है, उसको नहीं पता है।
और जब उसको पता चलेगा बड़ा होने पे, तो फिर वो भी 12 घंटे और 14 घंटे बैठने को तैयार हो जाएगा। फिर उसका भी चित्त रम जाएगा जब निर्णय हो जाएगा दुकान के स्वरूप का। नहीं रमेगा फिर। हर जगह देख सकते हैं हम, कहीं पर भी जब तक निर्णय नहीं होता तब तक हमको लगता है कि नहीं, ये तो, जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ते नहीं है, तो जबरदस्ती पढ़ाते हैं, हमको चित्त नहीं रम रहा है उनका। और जब 10th 12th के बाद उन्होंने एक अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे ये प्राप्त करना है, पहले तो माँ कहती थी पढ़ पढ़ पढ़, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। और अब माँ कहती है बेटा सो जा, 12 बज गए। नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा और पढ़ लूं फिर सोऊंगा। अब ये चेंज हो कहाँ से रहा है? अब उसका चित्त रम क्यों रहा है? अब उसको प्रीति हो क्यों रही है वहां से? अब उसको सोने के विकल्प क्यों नहीं आ रहे? पहले तो मुझे नींद आ रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। पहले तो बहुत विकल्प आ रहे थे उसको, सोने का विकल्प भी। अब उसको सोने का विकल्प क्यों नहीं आ रहा? अब उसको नींद क्यों नहीं आ रही? अब उसकी नींद रुचि हो भाग गई गई। है, अब उसको अब उसको रुचि हो विकल्प गई नहीं है। आ रहा है। तो हमको यदि जिनवाणी से हटने के बाद विकल्प आते हैं, इसका अर्थ है कि हमने अभी आत्मा का निर्णय नहीं किया है। आत्मा का निर्णय किया होता तो फिर ये नहीं होता। बहुत जगह एग्जाम्पल लगाया जा सकता है। बच्चे, बहुत छोटे बच्चे मंदिर नहीं जाते, वो जबरदस्ती मंदिर भेज रहे हैं, उनका चित्त नहीं लग रहा है। और जब बड़े होने पर स्वरूप समझा तो स्वयं भी जाने लग गए। फिर उनको हम्म भेजने की आवश्यकता नहीं है, फिर उनसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि हो कहां से रहा है, चित्त रम कहां से रहा है। अब वो उसमें वास करने लग गया। अब उसने उस स्वरूप का निर्णय कर लिया है। अब उसने उस स्वरूप को जान लिया है। उस स्वरूप को जानने पर, उस स्वरूप का निर्णय करने पर वहां वास हो जाता है। हमारा चित्त क्यों रमा हुआ है विषय भोगों में? क्योंकि हमने निर्णय गलत किया हुआ है। हमको क्या लगता है कि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, कि सही बात है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कि परीक्षा हो तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? कि पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ेगा, परीक्षा है तो। कल हमारी परीक्षा है तो नहीं पढ़ना पड़ेगा? आज की पढ़ना ही पड़ेगा। अब वो जान भी रहा है, उसने निर्णय भी कर लिया, तो अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। स्वरूप का निर्णय उसने निर्णय कर लिया। क्या निर्णय कर लिया? कि परीक्षा है कल तो आज पढ़ना पड़ेगा। अब तो उसका चित्त लगना चाहिए ना पढ़ने में। अब तो प्रीति होनी चाहिए पढ़ने में। लेकिन कल पता चला हमको, कल के एग्जाम में फेल हो गया। वो पढ़ा था लेकिन फेल हो गया। क्या कारण रहा? क्या कारण रहा होगा? कि उसने निर्णय आधा अधूरा किया और गलत किया। कि गलत कैसे किया? परीक्षा है कल तो पढ़ना तो पड़ेगा आज, ये बात तो सही है। लेकिन कल पेपर हिंदी का है तो आज हिंदी ही पढ़नी चाहिए, ये निर्णय तो किया ही नहीं उसने। पेपर था हिंदी का, पढ़ के गया इंग्लिश। हम्म पेपर हिंदी का था, करो इंग्लिश पढ़ी पूरी रात। हमारा पुरुषार्थ भी ऐसा ही हो रहा है। हमको लग रहा है पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा राग को दूर करने के लिए, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा सम्य दर्शन करने के लिए, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा मोक्ष जाने के लिए। कि बात तो तुम्हारी सही है कि पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन पुरुषार्थ करना क्या है वो निर्णय तो करो। अब हम जो राग दूर करने के पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुषार्थ गलत है हमारे। अब उसने जो परीक्षा में पास होने के लिए पूरी रात पढ़ाई की, उसका वो पूरी रात पढ़ाई करना व्यर्थ है, बेकार है। वैसे हमारे पुरुषार्थ बेकार हो रहे हैं, क्योंकि हमने यही निर्णय नहीं किया है कि राग को दूर करने के लिए क्या करना है। हम्म कि क्या करना है दिशा राग को दूर गलत है। करने के लिए? कि राग को दूर करने के लिए अपने स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप का निर्णय करना है बस। स्वरूप का निर्णय होने पर अब बास होने लग गया मेरा। अब मेरा चित्त रमने लग गया उसमें। अब मुझे बाहर की प्रीति नहीं रही, अब मुझे राग की प्रीति नहीं रही। अब मुझे प्रीति नहीं रही तो राग कहां से होगा? अब मुझे प्रीति नहीं रही, अब जब प्रीति नहीं रही तो कर्तव्य कैसे होगा? जब मेरी प्रीति आत्मा में लग गई, जब मेरी प्रीति बाहर से हट गई, मेरा चित्त आत्मा में लग गया, अब बाहर में कर्तव्य होगा कैसे? अब बाहर से ममत्व होगा कैसे? अब बाहर से भोक्तृत्व होगा कैसे? कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व सारी बुद्धियां समाप्त हो गई। अब क्या क्या करना पड़ा उसके लिए? कि कुछ नहीं करना,
जहां वास करने लगे रमे उसी में चित्त, चित्त उसमें रमता ही है जहां वास करते हैं वहां पर। जहां चित्त रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीति हटती नहीं है। कि अरे वो युद्ध कर रहा है, युद्ध कर रहा है तो भी प्रीति नहीं हट रही है उसकी। युद्ध कर रहा है तो भी प्रीति नहीं हट रही है, भोग भोग रहा है तो भी प्रीति नहीं हट रही है, क्योंकि वो वास आत्मा में करता है। जैसे मान लो माँ है, तो माँ अपने बच्चे को कितने घंटे प्यार करती है, कितने घंटे प्रेम करती है। उसका जो मातृत्व प्रेम है वो कितने घंटे है, कि 24 घंटे हैं दिन में। 8 घंटे मान लो सोती है तो 8 घंटे तो करती नहीं है। 2 घंटे खाना वाना बनाती है तो वो भी उस समय भी नहीं करती है। कपड़े धोती है उस समय भी नहीं करती है। जब मंदिर जाती होगी उस समय भी नहीं करती है। तो दिन में कोई 10-15 मिनट मिलती होंगी, जब वो उसको अपने गले लगाती होगी, मेरा प्यारा बेटा कहती होगी, उस समय मातृत्व प्रेम होता होगा उसका बस माँ का। नहीं 24 घंटे रहता है। कि अरे सोते समय भी मातृत्व प्रेम है, वो कपड़े धो रही है उस समय भी मातृत्व प्रेम है। अरे जिस समय वो पीट रही है उस समय भी मातृत्व प्रेम है उसका, कि हमें तो पीटती दिखाई दे रही है कि नहीं, लेकिन उसका वास अभी भी अपने पुत्र में है, अभी भी उसका चित्त अपने पुत्र में है। उसका वो मातृत्व रूपी प्रीत उसकी अभी भी हट नहीं रही है। पीटते समय भी नहीं हट रही है, खाते समय भी नहीं हट रही है। कि अरे खाते समय कैसे कैसे प्रीति करेगी अपने बच्चे से, कि उसकी 24 घंटे प्रीति है। वैसे ही आत्म अनुभवी जीव की 24 घंटे प्रीति है आत्मा में। फिर चाहे कार्य वो कुछ भी कर रहा हो, आत्मा में प्रीति है। सोते जागते कभी भी पूछो माँ से कि है कि नहीं है उसका प्रेम। वैसे ही सोते जागते युद्ध करते भोगते समय हर समय उसकी प्रीति हट नहीं रही है। हटे नहीं फिर प्रीति हटती नहीं है। और जब प्रीति नहीं हटती है तो फिर बाहर के विकल्प नहीं होते, इसलिए विकल्प करते हुए भी नहीं करता। ये विकल्प हो भी रहे हैं तो भी नहीं हो रहे। इसलिए यहां कह रहे हैं जहां वास करने लगे रमे उसी में चित्त, और जहां चित्त रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीति हटती नहीं है वहां से। कैसे हटेगी प्रीति? प्रीति हटने का कोई कारण तो हो। किस कारण से हटे प्रीति? कि जब चिंतामणि मिल गई, अब चिंतामणि से प्रीति कौन हटाएगा? कौन हटाने में समर्थ है? अब मुझे चिंतामणि मिल गई, अभी तक चिंतामणि नहीं थी मेरे पास, अब मुझे चिंतामणि मिल गई, अब उससे प्रीति कौन हटाएगा? कि अरे नहीं, जिस समय चिंतामणि सामने रहती है उस समय तो मुझे चिंतामणि से प्रीति रहती है, लेकिन जैसे ही चिंतामणि मेरे हाथों से अलग होती है उस समय फिर सामने वाले को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं भूल जाता हूँ चिंतामणि के बारे में। हमारी ये समस्या है कि जिनवाणी पढ़ते समय तो हमें आत्मा याद रहती है, लेकिन जब कोई हमको गाली देता है तो हम भूल जाते हैं। फिर हमको शुद्ध आत्मा याद नहीं रहती, फिर हमको वो क्रोध याद रहता है, इसलिए हमको क्रोध आ जाता है। कि चिंतामणि वाला ये कहे, चिंतामणि वाला कि चिंतामणि जिस समय मेरी आंखों के सामने है उस समय तुम्हें चिंतामणि की याद रहती है, और जब चिंतामणि मेरी आंखों के सामने नहीं रहती तो फिर मैं भूल जाता हूँ चिंतामणि मेरे पास है कि नहीं है। फिर मैं सामने वाले के अकॉर्डिंग, सामने वाले ने क्रोध किया, गाली दी तो मैं क्रोध करने लग जाता हूँ, सामने वाले ने कुछ कहा तो मैं ऐसा करने लग जाता हूँ। अब वो चिंतामणि मेरी आंखों के सामने थी तो मुझे याद था, अब वो मैंने बैग में रख दी और मैं ट्रेन में था, अब मैं भूल गया, अब मैं तो सो गया। कि अरे नींद ही नहीं आती उसको, जो स्वरूप का निर्णय, जिसको निर्णय है कि चिंतामणि है। जिसने निर्णय नहीं किया है उसकी तो बात ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है चिंतामणि है। जिसको यही नहीं पता है कि चिंतामणि है तो वो तो फिर कुछ भी करेगा, वो तो फिर कौवे भगाएगा उससे, वो तो पत्थर की जगह यूज में लेगा, उसकी तो बात ही नहीं है। जिसका निर्णय है कि ये चिंतामणि है, अब वो क्या करेगा? अब वो कैसे भूलेगा? इसलिए जहां निर्णय होता है वहां स्वयं ही ऑटोमेटिकली सब हो जाता है। अरे यहां तक कि प्रमाद का प्रमाद भी नहीं रहता जब निर्णय हो जाता है तो। फिर प्रमाद, उसको प्रमाद नहीं आता ट्रेन में कि अरे नहीं उबासी आ रही है थोड़ी देर नींद ले लूं। अब प्रमाद प्रमाद भी चला गया, सब कुछ चला गया है स्वरूप का निर्णय होने पर। जहां वास करता है
वहीं के हिसाब से काम होता है सारा, क्योंकि चित्त वहीं लगा हुआ है और प्रीति वहीं पर है। अरे जब अपने अनंत गुणों की क्षमता दिखती है तो फिर बाहर में कुछ भी नहीं दिखता है। जब अपना परमानंद में आत्मा दिखता है, ज्ञानानंद में आत्मा दिखता है, आनंद दिख रहा है ना, अब आनंद को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं? जब आनंद में है तो आनंद को छोड़ के बाहर दुखी होने जाएगा क्या? अब उसने निर्णय कर लिया ना कि बाहर दुख है, और ये आनंद की खान है, आनंद की खान को मैंने पा लिया है। अब मैं आनंद की खान में रहूं कि बाहर जाऊं? अब मैं क्या करूं? क्या करेगा वो? उसका निर्णय है कि आनंद यहाँ पे है ना, तो वो आनंद को ढूंढने कहाँ जाएगा? हम ढूंढने जा रहे हैं आनंद को। हम विषयों में क्यों जा रहे हैं? विषयों में वास क्यों हो रहा है हमारा? हमको लग रहा है आनंद मिलेगा वहां से। भोगों में वास क्यों हो रहा है? हमको लग रहा है आनंद मिलेगा वहां से। हमारा चित्त विषय भोगों में क्यों लगा हुआ है? इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अनुभव में नहीं ली। अनुभव में नहीं लिया, इसलिए इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए इसलिए यहाँ कह रहे हैं जहां वास करने लगे, कहाँ कहाँ होगा वास? कैसे होगा वास? इस आत्मा में वास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा में वास करने के लिए क्या करना है? कि नहीं कहीं आत्मा रहती है इस जगह पर, वहां जाना पड़ेगा आत्मा में वास करने के लिए? कि नहीं कोई स्थान है एक, उस स्थान में जाना पड़ेगा? नहीं ध्यान करना पड़ेगा आत्मा में वास करने के लिए। तो बिना ध्यान के आत्मा में वास कैसे होगा? आत्मा में कैसे रह पाएंगे बिना ध्यान के? बिना ध्यान के कोई आत्मा में रह सकता है? कि बिना ध्यान के तो कोई नहीं रहेगा आत्मा में। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमको ध्यान लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ कह रहे हैं ध्यान की आवश्यकता नहीं है, जहां वास करने लगे वहां चित्त रमता ही है, वहां ध्यान तो ऑटोमेटिकली होता है। ये यहाँ कह रहे हैं जहां वास करने लगे रमे उसी में चित, जहां चित्त रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीत। क्या कह रहे हैं? देखो अनुवाद पढ़ते हैं इसका। जो जहां निवास करता है वह वहां रति करता है, और जो जहां रमता है वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता। इसीलिए मुनिराज का उपयोग उपसर्ग के काल में भी आत्मा में ही रहता है, अन्यत्र नहीं जाता, क्योंकि वो अपनी आत्मा में वास करते हैं, उनका चित्त आत्मा में रमा हुआ है, इसलिए उनकी प्रीति वहां से हट नहीं रही है। अब हम बाहर जाए कैसे? प्रीति हटे तो बाहर जाए, प्रीति हटे, प्रीति हटे तो बाहर जाए। अब प्रीति हटी नहीं रही, बाहर कैसे जाए? देखो क्या कह रहे हैं टीका में। जो मनुष्य जहां अर्थात नगर आदि में स्वार्थ के लिए, अर्थात किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए बंधु जनों के आग्रह से निवासी होकर रहता है, वह वहां अन्य तरफ से चित्त हटा लिया होने से आनंद प्राप्त करता है, अनुभव करता है। और जहां इस प्रकार आनंद अनुभव करता है वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता। यह बात प्रसिद्ध है, प्रतीत है। ये लोक प्रसिद्ध बात है। लोक प्रसिद्ध बात बताई है उन्होंने कि कोई मनुष्य है, वो किसी नगर आदि में अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए जाके रहता है, तो वहां अन्य तरफ से चित्त हटा लिए होने पर आनंद प्राप्त करता है। और जब आनंद का अनुभव करता है तो वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता, उसका चित्त वहां लग जाता है। जैसे का ट्रांसफर की बात कही थी कि वो अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जाना जा रहा है, उसको अपनी जॉब बनाए रखनी है, अपने प्रयोजन की सिद्धि से निवासी होकर रह रहा है। अब वो वहां अन्य तरफ से जहां पहले रहता था वहां चित्त हटा दिया उसने, और यहाँ आनंद प्राप्त करता है, इसीलिए उसकी यहां से जाने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए विश्वास कर, इस लोक प्रसिद्ध बात के आधार पर ये विश्वास कर कि आत्मा में निवास करते योगी को अनुभूत, पूर्व में अनुभव नहीं किया हुआ अपूर्व आनंद का अनुभव होता होने से उसको अन्यत्र वृत्ति का अभाव होता है, अर्थात अध्यात्म के सिवाय अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं होती। उस अपूर्व आनंद का अनुभव कर रहा है वो, जो उसने आज तक किया नहीं है। वो अब तक उस अपूर्व आनंद की खोज कर रहा था, और अब उसको वो अपूर्व आनंद मिल गया। अब वो बाहर में वृत्ति कैसे करेगा? उसकी अन्यत्र वृत्ति होगी कैसे?
और उसकी अन्यत्र गति नहीं हो सकती, क्योंकि अब उसने अपने उस ज्ञान रूपी सत्ता का अनुभव किया है, उस ज्ञान का आनंद ले रहा है, अब वो उस ज्ञान में मग्न है, अब उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। अब उसको कोई दुखी कर सकता है, उसकी प्रीति को चेंज कर सकता है कोई? कि अब कोई उसकी प्रीति को समर्थ करने में, चेंज करने में समर्थ नहीं है। अब कोई उसकी प्रीति को हटाने में समर्थ नहीं है कि नहीं कोई गाली दे देगा तो हट जाएगी प्रीति, कोई कुछ बोल देगा तो प्रीति हट जाएगी, कोई कुछ कर देगा तो प्रीति हट जाएगी, नहीं कोई मारने आ जाएगा हमें तो प्रीति हट जाएगी। कि प्रीति नहीं हटेगी। अब प्रीति हट रही है, इसका अर्थ है कि हमारा वहां पर वास हुआ ही नहीं है, हमारा वहां वास हुआ ही नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जीव किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होते, क्योंकि उनकी प्रीति आत्मा से नहीं हटती, क्योंकि वो आत्मा में वास करते हैं। इसीलिए प्रतिकूल प्रसंगों में भी दुखी नहीं होते। और हमारी प्रीति आत्मा में है नहीं, क्योंकि आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं है, क्योंकि स्वरूप का निर्णय हुए बिना भास नहीं होता, और भास हुए बिना चित्त नहीं रमता, चित्त रमे बिना प्रीति नहीं होती। इसीलिए हमने स्वरूप का निर्णय ही नहीं है, निर्णय नहीं है, इसलिए आत्मा में भास भी नहीं है, इसलिए हमारी प्रीति बदल जाती है। इसलिए हमसे कोई कुछ कहता है तो हमारी प्रीति तुरंत चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा आत्मा में भास नहीं है। विचार करके देखो कि वो में कुछ करना नहीं पड़ता है, फिर कुछ करना नहीं पड़ता है। वो ज्ञान की, वो ज्ञायक की अनुभूति होने पर स्वयं ही सब काम होते हैं, फिर कुछ नहीं करना पड़ता है। कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, कि कुछ भी नहीं करना, ज्ञायक की अनुभूति होने पर सब ऑटोमेटिकली हो गया, प्रीति भी हो गई, भास भी हो गया, सब हो गया अपने आप। इसीलिए विकल्प नहीं करता, दोनों गाथाएं कनेक्ट हैं एक दूसरे से, इसीलिए वो विकल्प नहीं करता, इसलिए उसको विकल्प नहीं आते। जो ऊपर की 42 नंबर की गाथा में देखा था, विकल्प नहीं आते, कैसा है, क्या है, किसका है, कहाँ, विकल्प क्यों नहीं आ रहे? इसलिए उसके विकल्प नहीं आ रहे। अब उसको इसका वो नहीं है, निर्णय कर लिया ना उसने, अब उसको कोई परेशानी नहीं है। जैसे मान लो प्रथमान योग के आधार से देखें, यदि हम प्रथमान योग में कुलभूषण देशभूषण की कथा आप सबने पढ़ी है, कुलभूषण देशभूषण की। अब कुलभूषण देशभूषण जब पढ़कर आ गए घर पे, और उनका स्वागत के लिए सब सजा के रखा हुआ है, और उनका चित्त रम गया अपनी बहन पर, उसको नहीं पता कि बहन है, और उनके अंदर शादी के भाव आ गए, सारी चीजें हो गई। अब जब जिस समय पता चला कि ये मेरी बहन है, उस समय क्या हुआ कि अब हमें बैठना पड़ेगा, अरे पहले हमने ऐसा सोचा था, ऐसा तो है ही नहीं, ये तो हमारी बहन है, अब ऐसा भाव तो हमें करना नहीं चाहिए, ऐसे सोचा होगा, ऐसा विकल्प किया होगा। कि जिस जिस क्षण यह जाना कि ये बहन है, उस समय वो विकारी भाव अपने आप मिट गए। विकारी भावों को मिटाना नहीं पड़ा फिर, कि नहीं बैठना पड़ेगा, पहले हमको एक आसन में बैठना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा, तब जाके विकारी भाव मिटेंगे हमारे। जैसे उस बहन की अनुभूति होते ही कि ये बहन है, वो भाव अपने आप मिट गए। उसी प्रकार में ज्ञायक हूं, ऐसी अनुभूति होने पर अब विकल्प नहीं है, सारे विकार मिट गए, विकार अपने आप मिट गए, अब विकारों को मिटाना नहीं पड़ा। महाविकारों को मिटाना पड़ा क्या उनको? कि विकारों को मिटाना नहीं पड़ा, कि नहीं ध्यान करना पड़े, क्या क्या करना पड़ेगा? जहां अनुभूति होती है वहां वास होता है, अनुभूति अर्थात निर्णय। अब अनुभूति हुई, वहां वास हो गया, अब क्या करना वहां पर? अब वहां कुछ भी नहीं करना है। विचार करके देखें कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो प्रीति हटती क्यों नहीं है, प्रीति हटने का कारण क्या है? प्रीति नहीं हटने का कारण, हटे नहीं फिर प्रीति, वो प्रीति हटती क्यों नहीं है? क्योंकि निर्णय हो गया है, मैं उसके बारे में, निर्णय नहीं था तो परेशानी हो रही थी। हमको क्या लग रहा है, अभी भी अनंत काल तो बीत गया, हमें अपने को रागी मानते मानते, अब इसको हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कि क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना है,
वो अनुभूति का निर्णय होते ही आत्मा में वास होने लगा और प्रीति हो गई। अब कोई विकल्प नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल से बात करूं कि एक एग्जांपल कुछ दिनों पहले सुना था सूर्य प्रकाश जी से कि मंदिर में कोई प्रोग्राम चल रहा है, मान लो, पूरा उदाहरण बता देता हूं मैं। कोई प्रोग्राम चल रहा है मंदिर में। अब सासू माँ अपनी बहू की साड़ी पहनकर आ गई मंदिर में। किसकी साड़ी पहन के आ गई? अपनी बहू की। अब उसके बेटे को घर पर जाना था और चाबी चाहिए उसको घर की। और उसने देखा दूर कि वो लेडीज खड़ी हुई है साड़ी पहन के। उसने कहा ये तो मेरी पत्नी की साड़ी है। तो उसने कहा अच्छा मेरी पत्नी वहां खड़ी हुई है। अब वो वहां जा रहा है। उसने क्या माना? पत्नी है ये मेरी। उसके अंदर क्या भाव आए? पत्नी जैसे भाव आए कि जैसे पत्नी से बोलेगा वैसे बोलेगा जाके कि चाबी दे, या जो जैसा जो भी बोलेगा। जैसे पत्नी से यार व्यवहार किया जाता है वैसा व्यवहार करेगा वो जाके वहां पे। और वो पत्नी मान के चल जा रहा है। और वहां पहुंचा ही, और जैसे ही लेडी का चेहरा घूमा कि अरे ये तो माँ है। अब वो परिवर्तन, अब उसको सोचना पड़ेगा, अरे मैंने पत्नी माना, अब मुझे क्षमा मांगनी पड़ेगी। अब मेरे अंदर पत्नी की इस पत्नी मानने का भाव कैसे आ गया? अब मेरे अंदर ये कैसे आ गया कि नहीं, ये निर्णय हो गया ये माँ है, अब वो माँ वत व्यवहार करेगा। अब जैसे माँ से चाबी मांगनी चाहिए, अब वैसे चाबी मांग लेगा। अब वो बैठेगा नहीं वहां ध्यान करने कि नहीं अब मुझे पहले तो क्षमा मांगनी पड़ेगी, गिलानी भाव करना पड़ेगा, मैंने पत्नी क्यों माना था, मैंने ये क्यों किया था। कुछ भी नहीं। ये विकल्प नहीं होते ज्ञानी को। ज्ञानी कोई विकल्प नहीं होते कि ऐसा कैसे हो गया ऐसा। अब निर्णय हो गया ना, अनुभूति हो गई बस। ऐसा है कि वो बास जहां होता है वहां से प्रीति नहीं हटती। निर्णय होने पर विकल्प नहीं आते, क्योंकि निर्णय होने पर प्रीति हो जाती है। अब वो माँ की प्रीति हो गई, अब कुछ करना ही नहीं है वहां पे। अब क्या करना रह गया वहां पर कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। कि क्या करना पड़ेगा? अब कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए यहाँ कह रहा हूं अपूर्व आनंद का अनुभव होता है जो पूर्व में कभी अनुभव में नहीं लिया। ऐसे अपूर्व आनंद का अनुभव होने पर अन्यत्र वृत्ति का अभाव होता है। अब अन्यत्र वृत्ति नहीं जाती, क्योंकि उस आनंद का अनुभव हो रहा है, उस आनंद का निर्णय हो गया है। अब इसलिए उसकी प्रीति अन्यत्र नहीं जाती। अब अन्यत्र वृत्ति नहीं होती उसकी। देखो क्या कह रहे हैं भावार्थ में। जो मनुष्य जिस शहर, नगर अथवा ग्राम में रहता है, उसको उस स्थान के प्रति इतना ममत्व भाव, रति भाव हो जाता है कि उसको वहां ही रमना रुचता है, वहां ही आनंद आता है। उससे वह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं रुचता। अब अन्यत्र नहीं जाना चाहता, उसको रमना रुचता है। उसको रुचि क्यों हो रही है उसको वहां पर? क्योंकि वहां वो वास करता है। ये न्याय न्याय है, एक तरीके से सिद्धांत प्रसिद्ध बात की है जो लोक प्रसिद्ध है। उसको बताकर विश्वास दिला रहे हैं। कैसे विश्वास दिलाएं आचार्य? कि जो मनुष्य जिस शहर, नगर अथवा ग्राम में रहता है, उसको उस स्थान के प्रति इतना ममत्व भाव, रति भाव हो जाता है कि उसको वहां ही रमना रुचता है, वहां ही आनंद आता है। उससे वह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं रुचता। ऐसे ही हम शरीर में वास कर रहे हैं, तो शरीर के प्रति हमारा ममत्व भाव इतना हो गया है कि अब हमको उसमें ही रमना रुचता है। अब हमको उसमें ही आनंद आता है। हमको शरीर की क्रियाओं में ही आनंद आता है। हमको शरीर को संभालने में ही आनंद आता है। हमको शरीर को खिलाने में, पिलाने में, सुलाने में, संभालने में ही आनंद आता है। अब मरण का भय क्यों है? क्योंकि शरीर छूट जाएगा। यदि ये शरीर साथ में जा रहा हो तो इसको मरण का भय ना लगे। इसको मरण का भय किस लिए है? कि ये शरीर छूट जाएगा मेरा। क्योंकि शरीर के प्रति क्या है? ममत्व भाव है, प्रीति है इसकी शरीर के प्रति। अब इसको लगता है कि ये शरीर छूट जाएगा तो मैं कैसे रहूंगा। ऐसे ही उस किसी मनुष्य को लगता है कि ये स्थान छूट जाएगा तो मैं कैसे रहूंगा दूसरे स्थान पर। क्योंकि उसको उस स्थान के प्रति इतना ममत्व भाव, रति भाव हो जाता है कि उसको वहां ही रमना रुचता है। उसको लगता है कि मैं दूसरी जगह नहीं रह सकता। उसको लगता है मैं वहां कैसे रहूंगा। लेकिन वहां जाता है तो वहां रम जाता है।
स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में रम गए, तिर्यंश में गए तो तिर्यंश में रम गए। कौन से तिर्यंश को अपना शरीर बेकार लग रहा है? कौन से तिरंज को लग रहा है? ना कुत्ते को, ना बिल्ली को, ना बंदर को, ना किसी को, ना किसी को। सबको अपना शरीर अच्छा लग रहा है, क्योंकि शरीर में वास करता है, शरीर के प्रति ममत्व भाव रति भाव करता है, तो वहां पर ही रमना रुचता है, उसकी प्रीति उसी से है। यदि प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। हाँ, वही कह रहे हैं, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया, प्राप्त नगर में तन्मय हो गया, जो नगर प्राप्त हाँ, हुआ था उसमें तन्मय हो गया। कि आज तुम इस नगर में तन्मय हो रहे हो, कल बोवा नगर मिलेगा तो वहां तन्मय हो जाओगे, फिर बोवा नगर मिलेगा तो वहां तन्मय हो जाओगे। तो उसके लिए क्या करना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको यही निर्णय नहीं है कि हमारा भाव कहाँ है, हम कहाँ रहते हैं, हमारा निवास स्थान क्या है। अभी हमें निवास स्थान का नहीं पता है, हमारा निवास स्थान क्या है। इसीलिए हम इस शरीर के निवास स्थान को अपना निवास स्थान मान लेते हैं और फिर उसमें ही लगे रहते हैं। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, जो मनुष्य जिस नगर अथवा ग्राम में रहता है, उसको उस स्थान के प्रति इतना ममत्व भाव रति भाव हो जाता है कि उसको वहां ही रमना रुचता है, वहां ही आनंद आता है, उससे वह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं रुचता। इसी प्रकार आत्म स्वरूप में स्थित योगी को, आत्म स्वरूप में रमते योगी को आत्मा में ऐसा अपूर्व आनंद आता है कि उसको आत्मा में ही विहार करना रुचता है, उसको आत्मा में ही सब कुछ करना अच्छा लगता है, आत्मा के बाहर उसको अच्छा लगता ही नहीं है। अन्य पदार्थों में बिहरने की वृत्ति नहीं होती, अन्य पदार्थों में परिणमन करने की वृत्ति नहीं होती, अन्य पदार्थों में रहने की वृत्ति नहीं होती, अन्य पदार्थों में कुछ करने की वृत्ति नहीं रहती, कुछ भी करना बाकी नहीं रहा अन्य पदार्थों में। क्योंकि उस योगी को उस आत्म अनुभव में ऐसा अपूर्व आनंद आता है कि अब वो वहीं पर रहना चाहता है, उसको और कहीं कुछ नहीं चाहिए। और उसको वही वही रुचता है, वही वही, वो गायक ही गायक रुचता है, बस गायक चाहिए, गायक, और कुछ नहीं चाहिए। अन्य पदार्थों में बिहरने की वृत्ति नहीं होती, क्योंकि निजात में रस के अनुभव के समक्ष बाह्य पदार्थ तथा विषय भोग सब उसको नीरस और दुखदाई लगते हैं, क्योंकि वो उस निजात में रस का उसने अनुभव किया है, और उस अनुभव के सामने अब उसको बाह्य पदार्थ तथा विषय भोग सब उसको नीरस और दुखदाई लगते हैं, क्योंकि उसने उस निजात्मा के रस को चख लिया है। अब उसको बाहर का सब नीरस लगता है, अब उसको बाहर का अच्छा नहीं लगता। जो घर का खाता है उसको बाहर का अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही जो अपने निजात रूपी रस को चखता है, अब उसको बाहर के पदार्थों में विषय भोगों में रस नहीं आता, इसलिए उसको नीरस लगते हैं, दुखदाई लगते हैं, उसको लगते हैं अब यहाँ से दुख मिलेगा। इसीलिए अब मुझे तो क्या करना है, सुख का अनुभव करना है। वो सुख रूप वस्तु मैं हूं जिसका मुझे अनुभव हो गया है, अब वो उसी अनुभव में रहना चाहता है, वो उसी की अनुभूति करना चाहता है, उसी में रहना चाहता है, उसी में रमना चाहता है। अब उसको बाह्य पदार्थों की और विषय भोगों की वृत्ति कौन छुड़ाएगा? कि छुड़ानी नहीं पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, कि छोड़नी भी नहीं पड़ेगी, ना कोई छुड़ाएगा ना छोड़नी पड़ेगी, स्वयं ही छूट जाएगी। अब कुछ नहीं करना है उसको, अब क्या करना शेष रहा? आत्मज्ञान कर लिया, आत्मा का अनुभव कर लिया, अब क्या करना शेष रह गया? कुछ भी तो करना शेष नहीं रहा। क्या करना शेष रह गया? अब उसको रुचि नहीं है बाहर में, अब उसको सब नीरस लग रहे हैं। अभी हमको निर्णय नहीं था कि मिठास कहाँ से मिलती है, हमें वो मिठास का अनुभव नहीं था, तो हम मिठास को ढूंढने के लिए कहाँ जा रहे थे? कभी शक्कर के पास जा रहे थे, कभी नमक के पास जा रहे थे, कभी फिटकरी के पास जा रहे थे, कभी किसी के पास जा रहे, कभी किसी के पास जा रहे। अब हमने जब अनुभव में कर लिया कि शक्कर से मिठास मिलती है, अब नमक के पास क्यों जाएंगे, अब फिटकरी के पास क्यों जाएंगे मिठास लेने? कि नहीं, अब हमें ध्यान करना पड़ेगा कि नमक में मिठास नहीं है इसलिए नमक के पास नहीं जाना है हमें, फिटकरी में मिठास नहीं है इसलिए फिटकरी के पास नहीं जाना है हमें। कि स्वयं ही नमक और फिटकरी के पास जाना रुक गया। अब उसको वो खारे लग रहे हैं, अब उसको मीठे नहीं लग रहे, अब उसको मीठे से बाहर लग रहे हैं, मीठे तो नहीं है।
कुछ और स्वाद जो होगा, लेकिन मीठा तो नहीं है। मीठा तो ये शक्कर ही है। अब जिसने शक्कर का स्वाद ले लिया, उसको भारी नमक आदि सब पदार्थ नीरस लगने लगे, फीके लगने लगे, अब उसको मीठे नहीं लग रहे। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? किन्हीं कोई उपदेश दे पहले कि भैया आपने देखो, आपको शक्कर का स्वाद लेना है तो आपको देखो, आप अनादिकाल बीत गया आपका, नमक में जाते जाते, फिटकरी में जाते जाते, अब आपको ध्यान से पहले उपदेश सुनना पड़ेगा कि नमक में नहीं जाना है, फिटकरी में नहीं जाना है। अब हम ध्यान कैसे लगाएं, नमक में नहीं जाए, फिटकरी में नहीं जाए? अब वो ध्यान की विधि पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा नमक को फिटकरी को छोड़ने के लिए। कि क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा नमक फिटकरी को छोड़ने के लिए। ऐसे ही जब वो निजात में रस के अनुभव में गया, अब उसको राग छोड़ना नहीं पड़ेगा। शक्कर तो हाँ, अब उसको राग छोड़ना पड़ेगा क्या? अब उसको राग भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर के प्रति छोड़ना पड़ेगा। शरीर के प्रति जो ममत्व है उसका, ये छोड़ना पड़ेगा। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मान रहा था, अब ये मान्यता छोड़नी पड़ेगी। स्वयं छूट जाएगी। स्वयं छूट जाएगी, अब छोड़नी नहीं पड़ेगी। देह के प्रति ममत्व छोड़ना नहीं पड़ेगा। अभी तक लग रहा था यहाँ आनंद है, अब पता चला आनंद यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ जाएगा क्यों? अब ममत्व छूट गया, कर्तव्य छूट गया, भोगत्व छूट गया, सब छूट गया बाहर में, तो क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए वो प्रीति होने पर वो प्रीति हटती नहीं है। जहां जो जैसा वास करता है, जहां उसका चित्त रमता है, वो वहीं पर प्रीति करता है, और जहां प्रीति होती है वहीं के हिसाब से सारे कार्य होते हैं। इसीलिए हम भी उस आत्म अनुभव को करें जो प्रति समय हमारे स्व संवेदन में आ रहा है। गजब की बात यह है, कुछ करना नहीं है, आ रहा है, अनुभव में तो आ रहा है। आते हुए को जानना है, आते हुए का अनुभव करना है, कहीं अनुभव करने जाना नहीं है। ऐसे उस आत्मा का अनुभव करके, और वो अनुभव कैसे होगा? निर्णय करके। निर्णय नहीं है अभी, अभी हमारे निर्णय कुछ अपोजिट हैं, हमारे निर्णय अभी विपरीत हैं। अभी हम आत्मा को ढूंढ रहे हैं बाहर, अभी हम आत्मा को ढूंढ रहे हैं देवशास्त्र गुरु में, अभी हम आत्मा को ढूंढ रहे हैं कहीं कहीं पर, तो मिलेगा कहाँ से? जहां है वहां ढूंढेंगे तो मिलेगा। विचार करना, उस आत्म अनुभव को करते हुए हम भी मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करें और निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। अन्यत्र नहीं प्रवर्ता है तो कैसा प्रवर्ता है, उसका आंसर कल देंगे आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगली गाथा में, कि अन्यत्र कैसे नहीं प्रवर्तता वो, उसकी प्रवृत्ति अन्यत्र कैसे नहीं होती है, उसका विचार करेंगे कल हम। कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज विधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सत्य बारे है, माँ वंदना सत्य बारे है।